हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे समाज शास्त्र विषय में चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे भी जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आपका भारतीय समाज एक परिचय। मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में आपको प्रत्येक चैप्टर से वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार एक्सपेक्टेड हैं, उनको लेकर मैं आप सभी के लिए आया हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो जो वेरी शॉर्ट आपका इस चैप्टर का, समाज को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है सी राइट मिल्स कौन थे। फिर शॉर्ट आंसर की बात करें तो समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रथम चरण में प्रमुख रूप से क्या शामिल है। दूसरा प्रश्न है भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, जिसमें पहला प्रश्न आपका है जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। दूसरा है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। अगला है जनसंख्या समृद्धि का क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है भारत के संबंध में जनसांख्यिकीय लाभांश का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, तो स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, भारत में लिंगानुपात में गिरावटों के कारणों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आपको तैयार करना है संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है नातेदारी क्या है, इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। फिर बात करेंगे शॉर्ट आंसर की, तो जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है। नेक्स्ट है आपका भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे तो चौथा प्रश्न है परिवार के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। इसके बाद में लॉन्ग आंसर के रूप में आपको तैयार करना है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। अगला है भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तीसरा प्रश्न है भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला चैप्टर है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आप तैयार करेंगे बाजार से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण की कोई एक केंद्रीय विशेषता बताइए। शॉर्ट आंसर की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार करेंगे उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदली, विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है आधुनिक बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है भूमंडलीकरण के तहत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। फिर अगला पार्ट है आपका सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट के रूप में तैयार करना है पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। अगला है सामाजिक स्तरीकरण की 3 विशेषताएं लिखिए। फिर है सामाजिक बहिष्कार क्या है। शॉर्ट आंसर के रूप में नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है जनजातीय कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। फिर बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, तो भारत में पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला पाठ है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। वेरी शॉर्ट के रूप में उसमें को तैयार करना है समुदाय से आप क्या समझते हैं।
क्षेत्रवाद क्या है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। फिर शॉर्ट आंसर के रूप में आपको तैयार करना है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, भारतीय समाज में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है राष्ट्र हित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, व्याख्या कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर के रूप में आपको संस्कृति समुदाय से या सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को तैयार करना है। अगला चैप्टर है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। अगर आप बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर की, तो पहला प्रश्न है छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। फिर शॉर्ट आंसर के रूप में आपको सर्वेक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए। सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर के रूप में आपको तैयार करना है साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। फिर आ जाएंगे खंड खा में। खंड खा के अंतर्गत आपको पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, जिसमें आपको पहला प्रश्न तैयार करना है उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। नेक्स्ट है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। अगला है ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत में औद्योगिकरण का क्षरण हुआ, इस कथन को समझाइए। अगला प्रश्न है औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। फिर शॉर्ट आंसर के रूप में आपको तैयार करना है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया, इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन कौन से थे। अगला है औद्योगिकरण और नगरीकरण किस प्रकार परस्पर संबंधित हैं, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर लॉन्ग आंसर के रूप में नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोष की व्याख्या कीजिए। नगरीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर अगला चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है। फिर है संस्कृति को परिभाषित कीजिए। ये 3 प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट के रूप में तैयार करना है। फिर हम देखेंगे शॉर्ट आंसर। तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला है सांस्कृतिक अथवा सामाजिक परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगला प्रश्न है पश्चिमीकरण क्या है, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्षता कारण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करिएगा। फिर संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। वेरी शॉर्ट के रूप में संविधान से आप क्या समझते हैं, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, और लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनको आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट आंसर के रूप में ग्राम पंचायत की शक्तियां और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। और एक प्रश्न और है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है। फिर है लॉन्ग आंसर सामाजिक परिवर्तन भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचन कीजिए। यानी कि सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की क्या भूमिका रही है, इसकी विवेचना आपको करना है, इसकी व्याख्या करना है, विस्तार से इसके बारे में बताना है। अगला चैप्टर है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, चौथा पार्ट। वेरी शॉर्ट के रूप में हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए प्रमुख बदलाव बताइए। फिर ग्रामीण समुदाय क्या है, ग्रामीण समुदाय के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है कृषक समाज क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आपको वेरी शॉर्ट के रूप में इस पार्टिकुलर चैप्टर से तैयार करना है। आगे बढ़ेंगे तो शॉर्ट आंसर। पहला प्रश्न है ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका हरित क्रांति के ग्रामीण समाज में पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कि ग्रामीण समाज में हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर तैयार करना है। अगला प्रश्न है भूमिहीन कृषि की मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, ये बतलाना है आप सभी को। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर के रूप में भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर है वैश्वीकरण का भारतीय समाज में प्रभाव बताइए। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज पर आए परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। फिर है भारत में कृषि संरचना की व्याख्या कीजिए। चारों प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर एक ना एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है। अगला चैप्टर औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। सबसे पहले बात करेंगे वेरी शॉर्ट। तो संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए।
दूसरा है अनुबंध कार्य से आप क्या समझते हैं। तीसरा है औद्योगिकरण के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए। फिर अगला प्रश्न है आपका असंगठित श्रमिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उन वर्गों का केवल नाम लिखना रहेगा। और अगर आपका शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में आएगा तो फिर आपको विस्तार से लिखना रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, उतना ही बातें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर आपका है पहला, हड़ताल और तालाबंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है उदारीकरण के परिणाम का उल्लेख कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर चैप्टर से संबंधित है, भूमंडलीकरण और उदारीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से। फिर आपका 6th चैप्टर भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, वेरी शॉर्ट के रूप में आपको तैयार करना है। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, फिर है उदारीकरण का क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऐसा मतलब लगता है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से एकदम से इंटरलिंक्ड है इस बार, है ना। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का क्या लाभ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। फिर शॉर्ट आंसर की बात करें तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए है भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा है भूमंडलीकरण का भारतीयों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर है उदारीकरण की नीति की व्याख्या कीजिए। एक ही प्रश्न आपको उसमें तैयार करना लॉन्ग आंसर के रूप में, उदारीकरण की नीति क्या है, क्या रही है पॉलिसी उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन की। ठीक है, अगला पार्ट है जनसंपर्क साधन और जनसंचार, जिसमें वेरी शॉर्ट के रूप में संचार से आप क्या समझते हैं। ये इसका उत्तर तैयार कर लेना है। आधुनिक समय में संचार के लोकप्रिय साधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका भी उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर आगे बढ़ेंगे आगे। तीसरा प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया को लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने को क्यों कहा। ठीक है, यानी कि मीडिया को लोकतंत्र के पहरेदार क्यों कहा, इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका शॉर्ट आंसर जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न जनसंचार के माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फिर लॉन्ग आंसर आपका है 2 प्रश्न इसमें, जनसंपर्क माध्यम के बदलते हुए स्वरूप पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है जनसंचार के माध्यम के रूप में क्या रेडियो की भूमिका खत्म हो रही है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट करें। पढ़ेंगे आगे। 8वां पाठ है आपका सामाजिक आंदोलन, वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। दूसरा आपका है सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। तीसरा है नगरीय समाज से आप क्या समझते हो। चौथा प्रश्न है भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों के नाम लिखिए। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर थे, आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखना है। पहला प्रश्न है सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है भारत में कृषक आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है किसी भी एक समाज सुधारवादी आंदोलन का वर्णन कीजिए। कोई भी एक समाज सुधार आंदोलन आप पकड़ लीजिए जिसके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। फिर है लॉन्ग आंसर दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आपको वर्णन करना, व्याख्या करनी है। भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए। जनजातीय संघर्ष क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे लॉन्ग आंसर के रूप में इस पार्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।